अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा फ़िज़िक्स का टॉपिक है वो है मोमेंटम एंड इम्पल्स। डियर बच्चों, इसको भी आपने कॉपी के ऊपर नोट करना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आ जाता है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? कोई भी बॉडी मूव कर रही हो तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो ये देखा जाता है कि उसका मास कितना है और वो कितनी वेलोसिटी के साथ चल रही है, कितनी स्पीड के साथ चल रही है। तो हम कहते हैं कि जी ये जब मास और वेलोसिटी दोनों आपस में मिलती हैं तो हमें मोमेंटम मिल जाता है। तो इसको डिनोट किया जाता है p के साथ। इसका फार्मूला है मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल डेफिनेशन से फार्मूला ड्राइव होता है। अगर आप डेफिनेशन को गौर से पढ़ें, ये जो रेड वर्ड हुए हुए हैं यही एक्चुअली फार्मूला बना रहे हैं। मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ द प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसके हैं जी? मास एंड वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मोमेंटम मिल जाता है। तो फार्मूला भी देखिए, मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो P इज़ इक्वल टू मास की सिंबल होती है m और वेलोसिटी का होता है v। तो मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है स्केलर के साथ तो हमें रिटर्न में वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। जी ये कैसे आया है? मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो दोनों जब मिलते हैं फार्मूले में आप पुट करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो हमें मोमेंटम का यूनिट मिल जाता है। इसका दूसरा नाम न्यूटन सेकंड से भी हम इसको डिनोट करते हैं कि इसका दूसरा यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन से पहले आपको मैं डेरिवेशन क्लियर कर देती हूँ, फिर हम आगे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जी, हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ, पिछले लेक्चर में हमने देखा है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F इज़ इक्वल टू ma है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन आप पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन है मास इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी आपको पता है, डेल्टा वी होता है फाइनल वेलोसिटी में चेंज इनटू इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इसको कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमारे पास आ गया न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन। अब इसी फार्मूले से F इज़ इक्वल टू मतलब कि इक्वेशन 1 से ही हमने दो फार्मूले ड्राइव करने हैं। एक फार्मूला इम्पल्स के लिए और एक हमने मोमेंटम के टर्म्स में देखना है। अब इम्पल्स की जब टर्म में देखते हैं तो बहुत इजी है। इम्पल्स की टर्म में हम देखते हैं ये जो डेल्टा टी है इसको उठाएं और एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है ना। ये जब एफ़ के पास जाएगा तो एफ़ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी आ गया। ये हमारे पास इम्पल्स बन गई है। ये इम्पल्स का फार्मूला आ गया है हमारे पास। इम्पल्स क्या चीज़ है? एफ़ और डेल्टा टी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमें इम्पल्स मिलती है। जी एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया। अब हमने दूसरा फार्मूला देखना है। आपने इस इक्वेशन नंबर 1 को अब माइंड में रखना है। मैं रिमूव कर रही हूँ। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी जी? एफ़ इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब देखें एम इंटू डेल्टा वी या एम, डेल्टा को फिलहाल आप भूल जाएं, तो एम वी किस चीज़ का फार्मूला है? अब भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो आप ये देखें मास इंटू डेल्टा वी क्या चीज़ हो गया? मोमेंटम हो गया। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज है, डेल्टा का साइन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास मोमेंटम में भी फिर क्या हो जाएगा? चेंज होगा। ज़ाहिर है अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज। कभी गाड़ी की स्पीड तेज़ हो रही है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, कभी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो उसका जो मोमेंटम है वो भी कम हो जाएगा। तो एम डेल्टा वी आ गया ये। अब इसी चीज़ को लें
और इक्वेशन इसको जाकर इधर पुट करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनता है F इज इक्वल टू डेल्टा P बाय डेल्टा टी। जी, सेकंड फार्मूला हमने ये ड्राइव किया है और ये हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है कि जब मोमेंटम के अंदर टाइम के लिहाज से चेंज आएगा तो ये चेंज हमें क्या देगा, फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है वो देगा, उसके इक्वल होगा। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। जी, अब ये देखें, कहता है न्यूटन सेकंड लॉ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, यहाँ पर दोबारा से रिमाइंड हो रहा है। स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के जो उसके ऊपर लग रही है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैस के। या हम पिछली स्लाइड में बहुत अच्छे से, पिछले लेक्चर में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमने यही चीज़ न्यूटन सेकंड लॉ को ही हमने इस्तेमाल किया। हमने पहली इक्वेशन निकाली, F इज़ इक्वल टू एम ए था, ए की वैल्यू पुट की, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी आ गया, और इसी को हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन मतलब F इज़ इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब इस टी को आप लें और F की तरफ ले जाएं, अभी जैसे हमने डेरिवेशन में किया, तो ये आता है F मल्टीप्लाई बाय टी इज़ इक्वल टू एम डेल्टा वी। फिज़िक्स में जो क्वांटिटी फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये राइट साइड पर, ये इम्पल्स कहलाते हैं। अभी मैंने डेरिवेशन में ये चीज़ आपको बताई है। और जो एम वी है मोमेंटम होता है, ये भी अभी हमने देखा है। तो क्वांटिटी एम डॉट डेल्टा वी मस्ट बी चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज है मोमेंटम के अंदर। तो द इक्वेशन रियली सेज दैट इम्पल्स इक्वल होती है किसके, चेंज इन मोमेंटम के, क्योंकि एफ क्रॉस टी क्या है, इम्पल्स है। और तो फार्मूले के नीचे हमने क्या कर दिया, उसका नाम लिख दिया है कि ये इम्पल्स होगी। एम डेल्टा वी क्या है, मोमेंटम है, तो हमने क्या लिख दिया कि ये चेंज इन मोमेंटम है। चेंज क्यों लिखे है, क्योंकि वी के साथ डेल्टा का सिंबल आ रहा है और डेल्टा हमेशा चेंज को शो करता है। नेक्स्ट हमने देखना है अब इम्पल्स क्या है। मोमेंटम तो हमने देख लिया। इम्पल्स कहता है कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज़ डिफाइंड एज व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब बहुत ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है लेकिन वो फोर्स बहुत थोड़े टाइम के लिए हो, बहुत छोटे के लिए। जैसे कि आप दीवार पर हिट करें हाथ के साथ, मुक्का बना के जब आप हिट करें, तो अब आप क्या करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ हिट करते हैं, बहुत ज़ोर से हिट करते हैं, लेकिन आपका हाथ जो है वो दीवार को बहुत मुख्तसर टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए हिट करेगा। आप अपना हाथ पीछे कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको हाथ में पेन होगी। तो आपने बहुत ज़ोर के साथ जब दीवार को हिट किया बहुत थोड़े टाइम के लिए, तो आप कह सकते हैं कि आपने इम्पल्स लगा दिया। दूसरी डेफिनेशन ये है कि यही इम्पल्स जो है फोर्स की, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये टोटल चेंज इन मोमेंटम है। टोटल चेंज इन मोमेंटम कैसे होती है, टोटल चेंज इन मोमेंटम जो है वो हमारे पास आता है, ये वाली लास्ट इक्वेशन देखें, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये चेंज इन मोमेंटम है। तो हम न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम की टर्म में लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो मोमेंटम के अंदर चेंज होगा टाइम के साथ, वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। और ये सारी डेरिवेशन मैंने आपको बोर्ड के ऊपर अभी क्लियर की है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ईजी है, कोशिश करें इसको अंडरस्टैंड करने की, और आप जो है इसको कॉपी पर नोट करें अच्छे से। थैंक यू।